हर हर महादेव। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या नरक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के पश्चात दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इस चतुर्दशी का पूजन कर अकाल मृत्यु से मुक्ति तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यमराज जी की पूजा व उपासना की जाती है। पौराणिक कथा। रनित देव नामक एक राजा हुए थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा पुरुष थे। सदैव धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। वह दूत राजा को नरक में ले जाने के लिए आगे बढ़े। यमदूतों को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, मैंने तो कभी भी कोई अधर्म या पाप नहीं किया है, तो फिर आप लोग मुझे नरक में क्यों भेज रहे हैं? कृपा कर मुझे मेरा अपराध बताइए कि किस कारण मुझे नरक का भागी होना पड़ रहा है। राजा की करुणा भरी वाणी सुनकर यमदूतों ने कहा, हे राजन, एक बार तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था, जिस कारण तुम्हें नरक जाना पड़ रहा है। राजा ने यमदूतों से विनती करते हुए कहा कि वह उसे 1 वर्ष का समय और देने की कृपा करे। राजा का कथन सुनकर यमदूत विचार करने लगे और राजा को 1 वर्ष की आयु प्रदान कर वह चले गए। यमदूतों के जाने के बाद राजा इस समस्या के निदान के लिए ऋषियों के पास गया और उन्हें समस्त वृतांत बताया। ऋषि राजा से कहते हैं कि यदि राजन कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करे तो वह पाप से मुक्त हो सकता है। ऋषियों के कथन के अनुसार राजा कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करता है। इस प्रकार वह पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाता है। अन्य कथा। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने देवताओं की माता अदिति के आभूषण छीन लिए थे। वरुण को छत्र से वंचित कर दिया था। मंदराचल के मणि पर्वत शिखर को कब्जा लिया था। देवताओं, सिद्ध पुरुषों और राजाओं को 16,100 कन्याओं का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया था। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध करके उन कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया। उसके बाद स्वयं भगवान ने उन्हें सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए सभी को अपनी पत्नी स्वरूप वर्ण कर लिया। इस प्रकार सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। इस महत्वपूर्ण घटना के रूप में नरक चतुर्दशी के रूप में छोटी दीपावली मनाई जाती है। रूप चतुर्दशी के दिन उपटन लगाना, अपामार्ग को प्रोक्षण करना चाहिए। आज के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद अपामार्ग का प्रोक्षण करना चाहिए तथा लौकी के टुकड़े और अपामार्ग दोनों को ही अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं। ऐसा करने से नरक का भय दूर होता है। साथ ही पद्म पुराण के मंत्र का पाठ करें। हे तुम्बी, लौकी, तुम्बी मतलब लौकी, हे तुम्बी, हे अपामार्ग, तुम बार बार फिराए जाते हुए मेरे पापों को दूर करो और मेरी कुबुद्धि को नाश करो। फिर स्नान करें और स्नान के उपरांत साफ कपड़े पहनकर तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके निम्न मंत्रों के प्रत्येक नाम से तिल युक्त 3-3 जलांजलि देनी चाहिए। यह यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृतवे नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतेशाय नमः, ओम ओदुम्बराय नमः, ओम दुर्भाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम
प्रमिष्ठनाय नमः, ओम व्रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्त नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद लोकी अपामार्ग को घर के दक्षिण दिशा में वर्जित कर देना चाहिए। इससे रूप बढ़ता है और शरीर स्वस्थ रहता है। आज के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने से मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, जो मनुष्य सूर्य उदय से पूर्व स्नान करता है मैं यमलोक नहीं जाता, अर्थात नरक का भागी नहीं होता। भविष्य पुराण के अनुसार जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद स्नान करता है उसके पिछले 1 वर्ष के समाप्त पुण्य कार्य समाप्त हो जाते हैं। इस दिन स्नान से पूर्व तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। यद्यपि कार्तिक मास में तिल की मालिश वर्जित होती है, किंतु नरक चतुर्दशी के दिन इसका विधान है। नरक चतुर्दशी को तिल के तेल में लक्ष्मी जी तथा जल में गंगा जी का निवास होता है। नरक चतुर्दशी को सूर्यास्त के पश्चात अपने घर मां व्यवसायिक स्थल पर तेल के दीपक जलाने चाहिए। तेल की दीपमाला जलाने से लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। ऐसा स्वयं भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा था। भगवान विष्णु ने राजा बलि को धन त्रयोदशी से दीपावली तक 3 दिनों में दीपक जलाने वाले घर में लक्ष्मी की स्थायी निवास का वरदान दिया था। नरक चतुर्दशी पर किए जाने वाले अवश्य कार्य: स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा वर्ष भर किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर लगाएं। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवताओं के पूजन के बाद तेल के दीपक जलाकर घर की चौखट के दोनों ओर घर के बाहरवां कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी सदैव घर में निवास करती हैं। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं। इसीलिए रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन निश्चिल काल अर्धरात्रि का समय में घर से बेकार का सामान फेंक देना चाहिए। इस परंपरा दरिद्र निसरण कहा जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए दरिद्र यानी गंदगी को घर से निकाल देना चाहिए। प्रदोष काल में घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील अथवा गेहूं से ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रखना चाहिए। दीपक को रखने से पहले प्रज्वलित कर लें और दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए 4 मुंह के दीपक को खील आदि की ढेरी के ऊपर रख दे। अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न होते हैं। उक्त मंत्र के उच्चारण के पश्चात हाथ में पुष्प लेकर मंत्र का उच्चारण करते हुए यमदेव को दक्षिण दिशा में नमस्कार करें।